इंदौर विधानसभा 3 के सभी लोगों को वैक्सीनेट करने के उद्देश्य से आज भाजपा कार्यालय में विधानसभा 3 के पदाधिकारियों की बैठक प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, क्षेत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा ली गई। बैठक में विधानसभा 3 के लोगों को किस तरह पहला डोज लगाया जा सके, वैक्सीनेशन अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है वैक्सीन। 1 महीने के अंदर अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए। आज मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष की बैठक ली गई। 1 महीने में विधानसभा 3 में सभी व्यक्तियों को लग जाए, ये टारगेट किया है। 2-3 वैक्सीनेशन सेंटर विधानसभा में बनाने की योजना की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। बैठक के दौरान क्षेत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्र में 18 प्लस वाले लोगों को कम से कम पहला डोज लग जाए, जिसके लिए वैक्सीन ऑनलाइन स्लॉट मिलता है, जिसके लिए मंडल अध्यक्ष को निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 2 योजनाएं आई हैं, जिसमें निराश्रित बच्चे की जानकारी उपलब्ध की जाए जिनके माता पिता कोरोना में मृतक हुए हैं। कंट्रोल जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी से राशन बांटने की व्यवस्था की गई है। 1 लाख की योजना राज्य सरकार ने की। योजना जानकार घर घर सहयोग मिला कि नहीं, इसकी जानकारी ली जाएगी। कुल मिलाकर कोरोना को खत्म करने के लिए वार्ड 3 में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया। साथ ही लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी उपलब्ध की जा सके। देखिए, कोरोना के खिलाफ जो सबसे प्रमुख हमारा हथियार है वो है वैक्सीनेशन। तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा 3 का, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, तो हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को, 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन लग जाए, ऐसा हमने एक संकल्प लिया है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष एकत्रित हुए थे। कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हमने एकत्रित किए और 1 महीने के अंदर विधानसभा में हर 18 प्लस के ऊपर वाले व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हमने टारगेट किया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने हर वार्ड में 2-3 सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स बने। सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग की है। वो व्यवस्थित रहें सेंटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहें, आशा कार्यकर्ता रहें, टेंट तंबू व्यवस्थित रहें, जगह अच्छी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने की व्यवस्था रहे, ये सारी व्यवस्था उस सेंटर पे रहे। सबसे पहले तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके बाद जब एक बार सेंटर प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाएगा, लगभग हो ही गए सेंटर्स, तो फिर वार्ड में हम लोग वार्ड स्तर की बैठकें करेंगे। और वार्ड स्तर की बैठकें करेंगे, जैसे आज 10 बूथ के कार्यकर्ताओं को बुला लिया, कल 10 बूथ के कार्यकर्ताओं को बुला लिया, और जिन कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लग गई है उन कार्यकर्ताओं की टोली बनाएंगे और वो कार्यकर्ता घर घर जाएं और ये सुनिश्चित करें कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा कि नहीं लगा। अगर वो 45 के ऊपर वाला है तो उसको ये बताएंगे कि आप हमारे क्षेत्र में कहाँ पर सेंटर है, नियरेस्ट सेंटर कहाँ है और कहाँ जाकर के वो वैक्सीन लगा सकता है। अगर कोई 18 से ऊपर वाला है तो उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसा होता है उसकी जानकारी देंगे। कुल मिलाकर के आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे ऑटोज़ और वो वाले कैंपेन्स भी चलाएंगे, उसके माध्यम से भी लोगों को घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जानकारी देंगे कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और इस दौरान जब भी कार्यकर्ता फील्ड पे जाएगा तो विधानसभा 3 में और भी बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं हमारे। जैसे एक तो हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं, हम लोग भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हमने कर रखी है, निःशुल्क कोरोना की जांच हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, सशुल्क रेमडेसिविर की व्यवस्था अस्पतालों के माध्यम से, अगर किसी को रेमडेसिविर की तकलीफ आ रही है तो वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोलों पे हमारे लोग, हमने जिम्मेदार लोगों को कहा है कि कंट्रोल वाले ईमानदारी से राशन बांट रहे हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करें। अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा तो पात्रता पर्ची बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इन सारे फ्रंट्स पे जो मुख्यमंत्री जी की जो 2 योजनाएं आई हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा दिखता है जिसके माता पिता कोरोना से एक्सपायर हुए हैं तो उसकी सूची ये लोग बना लेंगे इसी दौरान।
जब भी सरकार काम करे तो हम लोग ये काम उस पर चालू करेगी फील्ड पे, तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यार हमारे क्षेत्र का एक भी बच्चा उस योजना में जो आना चाहिए वो आ तो गया है ना, ये सुनिश्चित करेंगे। 1 लाख रुपए जो अभी सरकार ने योजना निकाली है, तो घर घर अगर किसी की डेथ हुई है कोरोना में तो उसको 1 लाख रुपए की सहयोग मिला है कि नहीं, उनकी लिस्टिंग करेंगे और जब सरकार देना चालू करेगी तो ये सुनिश्चित करेंगे कि उसको 1 लाख का सहयोग मिला है कि नहीं। ऐसे कुल मिला के वैक्सीनेशन को सबसे आगे रख के हम लोग फील्ड पे जाएंगे और उस दौरान अगर जो अन्य समस्याएं अगर देखने में आती है तो इतने सारे टूल्स हमने खड़े कर लिए हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को हर तरह से मदद कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं। तो हम लोग अब कोरोना को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत से विधानसभा 3 में लगे थे और अब हमने और स्पीड अपनी बढ़ा दी है। किल कोरोना अभियान यही है हमारे लिए। वहीं लगातार जनता कर्फ्यू को बढ़ाने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस निर्णय का विरोध किया है, जिसको लेकर विधायक ने कहा कि अभी जनता कर्फ्यू को लेकर बीजेपी के नेता के विरोध के सवाल पर कहा कि विरोध मुख्यमंत्री की कोशिश है, 1 जून से कुछ क्षेत्र में छूट दी जाए, इसको लेकर सख्ती की गई। नगर अध्यक्ष कल से प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट सहित जनप्रतिनिधि विधायक को नगर अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक विधानसभा में मंडल अध्यक्ष और के साथ बैठक की जा रही है। इसमें वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य भी बैठक में शामिल किए गए। चर्चा में बताया जा रहा है कि किस तरह से विधानसभा को कोरोना वायरस मुक्त किया जा सके। वहीं लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनता कर्फ्यू के विरोध को लेकर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने पत्रकार को बताया कि कुछ बातें व्यवहारिक पक्ष की है, तो इसमें सामूहिक तौर से चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी शहर में किस तरह से कोरोना की गति को कम किया जाए, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कि हम लोग सब परिवार में उस विषय पे चर्चा करके फिर सामूहिकता से जो भी बात होती है। कुछ बातें हैं व्यवहारिक पक्ष पे, तो वो उसको हमने ठीक करने की और कोशिश की। क्या कोर कमेटी की बैठक में ये मुद्दा उठा था? अभी हमारी कोर कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है। लेकिन ये आए थे अपने वीडी शर्मा जी आए थे, उस दिन भी बैठक हुई थी। सामान्य विषयों पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। पर क्या पक्ष में है कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए सख्ती से और या छूट दी जानी नहीं? पक्ष विपक्ष से नहीं चलता, कलेक्टिवली सभी लोग क्या चाहते हैं और कलेक्टिवली कैसे इंदौर को ठीक कर सकते हैं उसको लेके बातें चल रही हैं। तो उसमें हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे सभी मार्गदर्शक सभी इंदौर को ठीक करने की दिशा में लगे। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि इंदौर के सभी विधानसभा में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सरकार अपना काम कर रही है। इंदौर के प्रभाव पूरे प्रदेश में रहता है। साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा कि लगभग 278 मरीज ब्लैक फंगस के इंदौर के अलग अलग करीब 17 अस्पतालों में इलाजरत है। इन सब में सबसे ज्यादा मरीज एमवाई अस्पताल में भर्ती है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महामारी घोषित की बात भी कही गई है। इस कोविड की लड़ाई के बाद ये ब्लैक फंगस आ गया। लगभग अभी 278 थे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे डिवीज़न के, पूरे इंदौर संभाग के सारे जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ करते हैं और 17 अस्पतालों में फंगस के मरीज भर्ती हैं। सबसे ज़्यादा संख्या महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में है। मैं निरंतर सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इसको महामारी घोषित कर दी और सरकार इसको बड़ी गंभीरता से हर स्तर पर कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, वो साधन और सुविधा देने का काम है। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।